चलो हम लोग समझते हैं। पिछला क्लास हमारा कहाँ तक कंप्लीट हुआ? तुम लोग बना तो नहीं रहे हो? तुम तो नहीं बनाई हो, आप लोग जी बनाए हो? चलो हमारा एक्सरसाइज की बात किया जाए तो 8.4 क्वेश्चन नंबर 15 के दूसरा तक कंप्लीट हो गया है। और कल हम चेक करेंगे सबका कॉपी में। हम आज जहाँ तक बताएंगे टोटल। अगर किसी को नहीं बनता है तो हेल्प ले लेगा वीडियो के माध्यम से। सिर्फ समझना है ना कि गोदना इसमें गोद दे देना, और उतार देना, छाप देना, समझ में आया? उसको छापना नहीं है, मात्र उसको समझना है। उसके बाद मोबाइल बंद करके और खुद से बनाना है। आगे समझ में? चलो क्वेश्चन नंबर अगला बताइए, 15 के तीसरा। क्वेश्चन नंबर 15 के तीसरा बताओ। कितना है? कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ कितना है? साइन। हाँ ठीक है, आओ। 1 माइनस थीटा की साइन थीटा। 1 माइनस यहाँ कितना हो जाएगा? साइन थीटा। लाना कुछ? हाँ बराबर 1 प्लस का साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। यही लाना है बाबू, दिख रहा है? कुछ करना है, यही हमको लाना है। तो कैसे आएगा? सोचो समझो, दिमाग लगाओ। इसको लाने के, इस पर स्क्वायर नहीं है, ये दोनों पर स्क्वायर नहीं है, नहीं है। तो इसको कैसे बनाया जाए? दिमाग है, कुछ चल रहा है दिमाग में? कैसे? LHS, वो तो हमारा मालूम है कि पहले LHS लेंगे। तो चलो उठा लो पहले LHS को। या लिखेंगे कि LHS बराबर कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, और यहाँ कितना हो जाएगा जी बताइए? साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन थीटा। यही है ना? इसको कैसे बनाया जाए? कुछ को हम लोग ऐसे कर सकते हैं। देखो तो इसका फार्मूला कितना होता है, कोई बताएगा? 1 माइनस, इसका कितना करेंगे हम लोग? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, और यहाँ बगल में कितना है? 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ देखो इसका लिख सकते हैं कितना कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक? और यहाँ कितना लिखेंगे? 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, आ रहा समझ में? अब इसको देखो तो कुछ काटे पीटेगा तो अभी नहीं, कुछ कटने लायक है। अगर तुम चाहोगे इससे इससे काटना है तो इस पर स्क्वायर है, इस पर स्क्वायर है, नहीं है, तो कट सकता है? नहीं। तो सोचो ये कैसे कट सकता है? तो अगर हमारा इसको मानेंगे स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर हो गया। 1 के स्क्वायर कर सकते हैं, तो 1 के स्क्वायर कितना होता है बताओ? 1 के स्क्वायर कितना होगा जी? 1 होगा। यहाँ पे तुम सोचो, अगर 1 के मानते हैं 1 के स्क्वायर मान लिए, बीच में माइनस है, माइनस यहाँ कितना? साइन स्क्वायर थीटा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर जा रहा है। इसका फार्मूला कुछ होता है? ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, यही ना होता है? अब देखो तो इसको हम लोग कर सकते हैं। इसका 1 माइनस कितना हो जाएगा? साइन थीटा, और यहाँ कितना? 1 प्लस साइन थीटा। और इसका कितना लिखेंगे बताइए? 1 माइनस कॉस थीटा। रे बाबू ऊपर नहीं लिख रहे हैं ऐसे में। अब देखो नीचे वाला कर सकते हैं कितना? इसको भी लिख सकते हैं कि 1 कितना माइनस का कॉस थीटा, और यहाँ 1 प्लस का कॉस थीटा, और यहाँ बचा कितना है बताइए? 1 माइनस साइन थीटा। देखो कैसे समझना है। इसको माने हैं a माइनस बी के होल, a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ दिए हैं। ऐसने फॉर्म में है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, तो कुछ होता है a माइनस बी इंटू में a प्लस बी। ऐसा में अब देखो जितना बचा है 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा हम लोग लिख दिए। उसके बाद देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब 1 पर भी स्क्वायर कर सकते हैं। तो इसका कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। इसका फार्मूला कुछ होता है? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब बचा हुआ हमारा कितना है? 1 माइनस साइन थीटा, तो 1 माइनस साइन थीटा दे दिए। अब देखो तो संपूर्ण रूप से कुछ कट पिटेगा। देखिए 1 माइनस कॉस थीटा, तो ऊपरे खोजो तो कौन हुआ है? 1 माइनस कॉस थीटा। देखो यानी लुकाल है ने, इसको सी कट गया,
कटा कि नहीं कटा? अब देखो तो 1 प्लस कॉस थीटा, तो कन्हू दिख रहा है तुमको 1 प्लस कॉस थीटा ऊपरे? नहीं। तो यहाँ है 1 माइनस साइन थीटा, तो ऊपर कहूँ दिख रहा है 1 माइनस साइन थीटा? कहने हैं देखो यहाँ लुकाल है, इसे कट गया, ऊपरे कितना बचा बताइए? 1 प्लस साइन थीटा, और नीचे कितना बचा है? लो ना भाई खुश हो जाओ, कितना हो गया? 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस का कॉस थीटा। ये हो गया आंसर। है समझ में? तो कुछ कुछ क्वेश्चन बनाने से पहले सोच विचार करना जरूरी होता है, वो भी आ करके नहीं। अगर त्रिकोणमिति बना रहे हो ना तो उसका पहले 2-3 टाइप से चेक कर लो, 2-3 टाइप से फार्मूला लगा के कर लो, चेक कर लो। जैसे हम यहाँ पे सोच रहे थे इसमें से गुना करते तक शायद बन जाए, इसमें से गुना करेंगे तो शायद बन जाए, तो बनेगा नहीं बल्कि आओ बिगड़ जाएगा। ऐसा में कुछ हो जाएगा और बिगड़ जाएगा। तो हम सोचे कि अगर इसका भी फार्मूला लगा देंगे, इसका भी फार्मूला लगा देंगे, तो उसके बाद सब ऐसे में आ जाएगा, तो फिर कटेगा, फिर कट पिट के आंसर आएगा। हम फार्मूला लगाते हैं तो उसका 3-4 स्टेप नीचे तक पहुंच जाते हैं कि आगे हमारा कौची आने वाला है। इस तरह से दिमाग रखा करो, ये न कि जो स्टेप बना रहे हो यह स्टेप दिमाग रहेगा तो कभी नहीं बनेगा। अगर हम ये स्टेप में फार्मूला लगाए हैं तो तुम्हारा 3-4 स्टेप नीचे तक दिमाग चल जाना चाहिए कि वहाँ तक, वहाँ ऐसे आ सकता है हमारा, उसके बाद हम काट पीट के लेके आ सकते हैं। आया समझ में? कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलो अगला प्रश्न बताओ, कितना है? 14 के 15 के बताइए। यहाँ है साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा का दी होल स्क्वायर बराबर कितना है? 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। चलो इसको कैसे बनाया जाए? ये तो सिंपल से आसान दिख रहा है। इसको बनाने से पहले हमको लिखना पड़ेगा कौची बताइए? लिखना पड़ेगा LHS बराबर कितना? LHS बराबर तो कितना होता है बताइए? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का दी होल स्क्वायर। इसको इधर से ही बना सकते हो और इधर से ही बना सकते हो। समझ में? LHS को भी बना सकते हो और RHS से भी कुछ ही कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो बताइए इसका कैसे लेके जाएं? यहाँ पर सिंपल से तो बात दिख रहा है कि a माइनस बी के होल स्क्वायर पर, कौची पर? a माइनस बी के होल स्क्वायर। तो कौची होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर बताओ तो? a स्क्वायर। तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो माइनस 2ab कितना है? a और b। तो लिख देंगे कितना कि साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। आया समझ में? अब देखिए यहाँ पे कि साइन स्क्वायर थीटा कुछ कह रहे हो? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हाँ पीछे वाला मिल रहा है ना। अब बात रहा 1 लाने के लिए, माइनस भी आ गया है तो 1 नहीं आएगा। देखो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? होता है फार्मूला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ लिख दें इसके बराबर 1 और हम माइनस यहाँ कितना 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा बन गया हमारा। कितना आसानी से बन गया। इसमें कहाँ मंत्र लगाए हैं फार्मूला के लिए? वो कह रहा कि फार्मूला 8.4 के लिखवावे नहीं किए हैं, इसका अलगे से फार्मूला नहीं होता है, जे है सेकरे में है। यही मत 8.1 से पढ़ित आ रहे हैं, 8.1 से पढ़ते पढ़ते आ रहे हैं, और जब तक अभी तक तुम्हारा कोई फार्मूला याद नहीं होता है, अब तो ही जिम्मेदार हो कि नहीं हो, याद कीजिए फार्मूला अच्छा से एकदम। तो खाली हमर बनावल भरोसे पर बैठल रहोगे कि बिट्टू भैया आएंगे बनाएंगे हम छाप के लेके जाएंगे। चलो अगला प्रश्न बताइए कहाँ है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15 के छठा 5वां बन गया, तो 5वां ना बताना है, दिमाग ढा लेका। चलो बताओ कौन बोला? यहाँ पे लिखा ब्रैकेट अंदर साइन स्क्वायर है कॉस थीटा का दी होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का दी होल स्क्वायर बराबर 2 ना। इसका तो आंसर हमको अभी से दिख रहा है जी।
इसका आंसर कुछ हो गया। अब ये से हमको पता चल रहा है। तो देखिए हम लोग इसको पहले कौन सा मानेंगे, LHS मानेंगे, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड, ये बायां हाथ किस तरफ है इसलिए लेफ्ट हैंड साइड मानते हैं। कितना हो जाएगा बताइए, साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा का दी होल स्क्वायर, अब प्लस यहाँ कितना साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का दी होल स्क्वायर। ऐसा में तो पिछला बार जैसे किए थे ना, इस बार हूबहू उसी तरह से करना है। ठीक है, तो बताइए इसका कितना हो जाएगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर, तो कितना होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस 2ab 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। देखो तो कैसे ना किए हैं, a इसको माने हैं b इसको माने हैं, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अब प्लस का 2ab कर दिए, कोई दिक्कत। अब बीच में कौन हमारा है प्लस वाला भैया है, दे दिया प्लस। अब बताओ कैसे, इसका भी सेम प्रोसेस, कितना हो जाएगा a स्क्वायर मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा और कुछ होता है बीच में फिर माइनस, कुछ माइनस कितना हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। आया समझ में। देखो तो इसका फॉर्मूला कितना होता है बाबू, समझिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, यहाँ लिख देंगे 1। अब यहाँ कितना प्लस 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, फिर बीच में कौची है प्लस, यहाँ कौची दे दिए प्लस, फिर इसका फार्मूला कितना होता है हमारा 1 होता है, यहाँ लिख देंगे 1। फिर यहाँ से कौची स्टार्ट है माइनस में, तो माइनस का 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। आया समझ में, कोई दिक्कत। ये देखो तो प्लस में, ये देखो तो कुछ में माइनस में, तो ई से पूरा खत्म हो जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ पड़ी 1 और यहाँ पड़ी भी 1 और 1 1 कितना होता है 2 होता है। देखो तो आ गया हमारा आंसर, वही ना लाना था, यहाँ पे आ गया है। तो लिख सकते हैं कि अतः LHS इक्वल टू RHS। समझ में आया। अगर तुम लोग लिखो बनाओगे तो लिख देना कि अतः LHS बराबर RHS प्रूव्ड है। समझ में, इस तरह से करोगे ना तो बेहतर से बेहतर 10वां में 10th क्लास में तुम्हारा मैथ में आ जाएगा। बेहतर से बेहतर बता रहे हैं, समझ में आया मधु। ये ना कि डायरेक्ट LHS ऊपर से LHS छोड़ देना, नीचे से ई छोड़ देना, फिर प्रूव लिखना छोड़ देना, ये बराबर वाला चिन्ह छोड़ देना, ऐसा नहीं करना है। हाँ देखो सबसे पहले बनाना तो एकदम सीरियल ढंग से बनाना, ताकि जो कॉपी चेक करे ना उसको तो चेक करने में अच्छा लगे। ये ना कि ऐसे ना कि इसको जल्दी चेक करके हटाओ। इतना ऐसा लिखा है कि हमको सिर दर्द करने लगा। एकदम जब भी लिखो साफ साफ लिखो, दूर दूर लिखो, फैला फैला के लिखो एकदम। आज में 24 पेज रहता है 10th में, 32 पेज रहता है 12th में। हम 10th में 2400 भर दिए थे और 12th में 3200 भर दिए थे। हमको इंटर मतलब क्लास 12th में है 94 नंबर 94 मैथ में, जो लाना था इसमें टफ पड़ता है। पूरा है समथिंग 340 33 34 है। हम सबसे ज़्यादा क्लास 12th में पढ़े हैं तो मैथ पढ़े हैं, इसलिए मैथ पढ़ाते भी हैं, मालूम है कि ना। मैथ पढ़ा भी रहे हैं क्योंकि अच्छा से पढ़े थे। लेकिन तोहनी की अगर त्रिकोणमिति पढ़ा दे वाला कहल जाए तो उन्हें पढ़ा दोगे, आप लोग पढ़ा पाइएगा बताओ। बड़ी हार्ड कुछ है जी, बताओ। हम एक एग्ज़ाम दे रहा किस साल हो गया, हम 2021 में एग्ज़ाम दिए थे इसका, अभी तक हमको याद है। अच्छा से पढ़े थे तब ना कि डेली इसको हम रट रहे हैं, डेली रट रहे हैं। रटेंगे तो 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, हमको तुम पीछे से कहीं से पूछ लो, कोई किताब से उठा के क्वेश्चन पूछ लो त्रिकोणमिति से, अगर नहीं बना देंगे तब बताना हमको। ऐसा में ये ना कि 4 क्वेश्चन लेकिन के पढ़ाना है ना, तो 4 क्वेश्चन चलते हैं याद करके कि चलो 4 क्वेश्चन हमको पढ़ाना है, तो इस तरह से नहीं ना होता है। जब त्रिकोणमिति पढ़ा रहे थे, त्रिकोणमिति के आगे के भी पीछे के भी, तो उन्हीं एक एक किताब पढ़ा था। हम 2-3 प्रकाशन पढ़े हैं, NCERT पढ़े थे, आलोक प्रकाशन पढ़े थे, DR KC सिन्हा पढ़े थे। समझ में आया।
10वां में एक ही प्रकाशन नहीं है, 3 किताब है पढ़ने के लिए, लेकिन हालांकि एक ही किताब में तो नैया निभा जाएगा, डूबेगा नहीं। डी.आर. केसी सिन्हा बुक सबसे बेस्ट बुक है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उसमें रहता है। हाँ सुनिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है ना सबसे ज़्यादा है। एक बार तुमको गोली मारने के लिए दे दिया जाए और प्रैक्टिस के लिए तुमको सिर्फ 2-3 गोली दिया, 2-3 गोली में तुम सीख जाएगा जी। हैं, जब तक 50-60 को नहीं मरेगा, जब तक 50-60 को नहीं मारेंगे, जब तक कोई फायदा है। अब तुम साइकिल सीख रहा है और तुमको डेली मात्र 1 मिनट कोई साइकिल सिखाएगा तो सीखेगा हाली नहीं, 10-15-20 मिनट, आधा 1 घंटा रहेगा तब ना। उसी तरह से मैथ बना रहे हो तो मैथ में क्वेश्चन इतना सारा रहना चाहिए कि बनाते बनाते कुछ हो जाए, सीख जाए हम लोग। ऐसा में ये न कि एक क्वेश्चन बना NCERT में कुछ, NCERT में इस पर हर क्वेश्चन पर 10 क्वेश्चन बन रहता है, और पर 10 क्वेश्चन पर 1 क्वेश्चन रहता है, ओकरा 5-6 क्वेश्चन पर निपटारा हो जाता है एक्सरसाइज के, एकरा पर 60 क्वेश्चन है ना। इसे सबसे अच्छा बुक है डी.आर. केसी सिन्हा। अगर डी.आर. केसी सिन्हा पढ़ते हो ना तो तुम आलोक प्रकाशन और NCERT बना सकते हो, और तुम NCERT अगर पढ़ लेता है डायरेक्ट एकदम तो तुमसे ये जो मोटका किताब है ना डी.आर. केसी सिन्हा हिलवो नहीं करेगा। ऐसा में ऐसे हिला के चेक करेगा ना तो हिलवो नहीं करेगा। NCERT नहीं है ये है डी.आर. केसी सिन्हा। NCERT पतला होता है, वो छोड़ो, तो क्वेश्चन नंबरिंग है, वो क्वेश्चन है। CBSE वाला किताब में भी मिल जाएगा तुमको, कोई क्वेश्चन में देखना NCERT भी लिखल रहेगा, है ना। चलो अब क्वेश्चन नंबर आगे बताइए। 16 के 15 के कितना है? हाँ, 5 2 बार पूछेगा, 5 2 बार पूछेगा। चलिए बताइए क्वेश्चन। कौन सी? A sin थीटा प्लस B cos थीटा का दी होल स्क्वायर प्लस A cos थीटा माइनस B sin थीटा का दी होल स्क्वायर। हाँ, A स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर। देखो बड़ी भारी नहीं है, डरना नहीं है, चुपचाप देखो। अगर आओ कोई अगर तुम अदर सब्जेक्ट पढ़ रहा है, अदर मतलब कि जिसमें प्रोबेबिलिटी हो गया, बहुपद हो गया, ये सब पढ़ रहे हो ना, तो इस समय सबसे पहले कैलकुलेशन चेक किया जाता है। और जो त्रिकोणमिति है उसमें तुम लोग सिर्फ फार्मूला लगाते चलो, आंसर आना निश्चित है। कहीं ना कहीं तुम्हारा जा करके कुछ हो जाएगा, आंसर आना निश्चित है। अगर क्लास 10th में अगर बिहार में बैठल हो और अगर एग्जाम में आ गया त्रिकोणमिति की क्वेश्चन, तो जौन सा फार्मूला तुमको आ रहा ना उसके प्रति लगाते चलते जाओ। आंसर आवे चाहे नहीं आवे, उसको लगाते कुछ करो, चलते जाओ, गलत नहीं काटेगा। ऐसा में गलत कोई नहीं काटेगा। अब तुम सोचो गलत काहे नहीं काटेगा। मान करके चलिए कि हमारा tan थीटा आ गया है, कहीं कैसे आ गया है tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा का कोई फार्मूला हमको लिखना है, तो हमको कैसे पता कि वही फार्मूला को बनेगा। तो इसका कितने मानी फार्मूला होता है कि नहीं होता है। इसका सबसे पहला फार्मूला 1/cot स्क्वायर थीटा, फिर होता है sin स्क्वायर थीटा बटा में cos स्क्वायर थीटा, फिर होता है कितना कि sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब होता है देखो तो फिर गाँव होता है, ये होता है कितना ना, वो ना हो पाएगा, उसके लिए अकेले है ना। देखो तो इतना मनी फार्मूला है, तो हमको क्या जान रहा है कि कौन पर बनाना है। तुमको जौन सा फार्मूला आ रहा है ना बनाते लेके चलते जाओ, चाहे बने चाहे नहीं बने। तुमको पूर्ण विश्वास है कि हमसे नहीं बनेगा, छोड़ दो। लेकिन कोई जौन फार्मूला तुमको याद आ रहा है ना दिमाग में, लगाते चल जाओ एकदम बिना रुकले, जहाँ तक लग चल जाए। अगर 1 आ गया तो 1 का फार्मूला लिख दो, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, फिर वो इसको लेके चलो अलग फार्मूला पर। मतलब कोई क्वेश्चन है 2 पेज में पहुंचा ही दो, उसको कैसे पहुंचा दो, समझ में आया। आंसर आवे नहीं आवे वो अलग बात है, लेकिन पहुंचाते चल जाओ, एकदम फार्मूला लगाते चल जाओ जहाँ तक तुमको आप मिल रहा है फार्मूला। एकदम आंसर नहीं आएगा, लेकिन नंबर हम तुमको एकदम मिलेगा। 5 नहीं तो 4 नंबर अवश्य देंगे, गलत नहीं काटेगा। अगर तुम्हारे कॉपी में लिखल रहेगा ना तभी नंबर मिलेगा, नहीं तो खाली पेज के कोई नंबर नहीं दिया जाता है। तो उन्हें की समझ में आया बतिया।
समय भरपूर रहता है यार। समय भरपूर का मतलब ये है ना कि समय पढ़ने वाले के लिए ठीक रहता है। जो पढ़ल लिखल रहता है ना है सब कुछ, उसके लिए बहुत ज़्यादा है 3.5 घंटा मैथ के लिए बहुत ज़्यादा है। और जो ना पढ़ता है उसके लिए अगर जो नहीं पढ़ के गया है कुछ हो उसको दिनों भर दे दो ना पेपरवा, उससे बन जाएगा? नहीं बनेगा। अच्छा अगर हम कोई क्वेश्चन नहीं आता है तब इसको दिनों भर लेके इसे ताकित रहेंगे इसे चुपचाप, तो बने वाला है कहीं ना। अगर हमको आता है तो 2 मिनट में बन जाएगा। इसे जो लेकिन पढ़ के जाता है ना उसके लिए मैथ के लिए 3 घंटा बहुत ज़्यादा है। और जब नहीं पढ़ के जाता है उसको ई बोर्ड से अगला बोर्ड तक दे दो, साल भर बैठल रहेगा वो लेके, बनेगा कहीं ना। चलो तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले कौची मानेंगे हम लोग? जब बराबर दिख जाए तो इसको कौची मानना है? LHS बराबर कितना हो जाएगा बताइए? A sin थीटा प्लस का B का दी होल स्क्वायर, यहाँ प्लस यहाँ कितना A cos थीटा माइनस का B sin थीटा का दी होल स्क्वायर। आया समझ में? कोई दिक्कत यहाँ तक? इसको सिर्फ माने हैं, अभी तक कुछ बनाए नहीं है, तो इसको लेके चल सकते हैं कि A प्लस बी के होल स्क्वायर। कौची? A प्लस बी के होल स्क्वायर। तो कौची होता है फार्मूला बताओ तो? A स्क्वायर। यहाँ पे देखो A स्क्वायर का मतलब होता है पूरा हो जाएगा। तो हम लोग A पर भी स्क्वायर करेंगे और साइन पर भी कुछ करेंगे स्क्वायर, क्योंकि A के जगह दुनहुन है कि नहीं है? आया समझ में? अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखते हैं कि यहाँ रहता है कि ABC प्लस कुछ होता है जी PQR का दी होल स्क्वायर है ना। तो इसको मानेंगे A, इसको मानेंगे B। इसको कैसे बनाएंगे मालूम है? इसको लिखेंगे A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस P स्क्वायर Q स्क्वायर यहाँ R स्क्वायर। सब पर स्क्वायर किए कि नहीं किए हैं? जहाँ स्क्वायर के फॉर्म में सब रहेगा इसके जगह पर जितना रहेगा सब पर कुछ होगा स्क्वायर करना निश्चित है। अगर नहीं करता है तो गलती हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना। चलो देखो तो यहाँ हो जाए कितना A स्क्वायर और कितना हो बड़ी स्लिप कर रहा है। A स्क्वायर यहाँ कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा होगा। A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब बताओ प्लस के प्लस यहाँ कितना होगा बताओ? B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसा में तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और कुछ होता है प्लस 2AB। तो यहाँ कितना लिखेंगे? प्लस 2A कितना है? A साइन थीटा प्लस का है इंटू B कॉस थीटा। ऐसा में बोला अच्छा यहाँ पे लो हो गया थीटा। चलो देखो इसको माने A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस का 2, यहाँ देख रहा तुमको 2A मतलब पूरा और B मतलब भी पूरा, ठीक है। चलो यहाँ तक हमारा कंप्लीट। अब इसको भी तो तोड़ना है, उसको तोड़ने के लिए बीच में को प्लस दे दो। कौन सी दे दिए? प्लस। इसको भी लेके चलेंगे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस का 2AB। तो कितना हो जाएगा? A स्क्वायर। तो A कितना है? A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस के प्लस यहाँ कितना? B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आ रहा समझ में? देखो तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस का 2AB। यहाँ लिखेंगे माइनस 2A कॉस थीटा, यहाँ कितना? B साइन थीटा। आया समझ में? कोई दिक्कत है? नहीं सुन है तो तुम ऐसे से कर रहा है। अच्छा मूली झाड़ रहा है, टूट ना जाए उसे। देखो अब समझते हैं यहाँ से। यहाँ पे हमारा एक टर्म हो गया, फिर यहाँ से यहाँ 2 टर्म हो गया, ये हो गया तीसरा और ये हो गया चौथा। हमारे पास के गो है? 4 गो है। जैसे तो ही 4 गो है ना, तो सबसे पहले 2 के निपटाते हैं, उसके बाद 2 के निपटा देंगे, ठीक है ना। अब देखो एक बात समझना, बस एक गो बातें समझना है। और क्या समझना है? सोचो कि यहाँ कितना है? 2A साइन थीटा इंटू B कॉस थीटा। ये कौची में है? प्लस में। यहाँ देखो तो 2A इसमें है साइन थीटा इसमें है, B इसमें है कॉस थीटा आपस में गुना में है और ये भी आपस में गुना में है। तो आगे पीछे रहे से कुछ प्रॉब्लम है? नहीं समझ में आया? जैसे में 3 गुने 2
गुने बी गुने 4, ये हो गया बी गुने 3 गुने 2 गुने 4। दोनों के आंसर डिफरेंट आएगा। हाँ, कितना होता है 4 दूनी 38, यहाँ कितना 24 बी हो जाएगा, कितना 24 बी, 4 दूनी 38, यहाँ पर कितना आ गया 24 बी। मतलब हम समझते हैं कि गुना में अगर आगे पीछे रहे तो हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। चाहे जोड़ में भी, जोड़ में रहे 50 जोड़ 60 जोड़ 30 जोड़ 20 जोड़ एकर जोड़ ओकर जोड़ कुछ भी रह सकता है, समझ में आया ना। चलो तो यहाँ तक आप देखिए कि टोटल टर्म कोची में है प्लस में, आई कोची में है माइनस में, तो लग रहा है कि माइनस प्लस स्वाहा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये माइनस से पूरा खत्म हो गया। अब हमारा बचा कुछ कुछ से लिखो, यहाँ बचा कुछ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और देखो वहाँ से लिखना है अब प्लस कितना ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ से ही तो एक टर्म उतर गया हमारा, यहाँ तक उतरा, ये दूसरा टर्म कहाँ से आया, तो